सीतापुर गांव में मोहन रहा करता था। मोहन अपनी पत्नी बिमला के साथ रहा करता था। मोहन हालात से बहुत ही गरीब था। मोहन खेती और किसानी में ज़्यादा ही मग्न रहा करता था। वह अपने मेहनत से बड़े बड़े प्याज और अच्छे अच्छे प्याज उगाया करता था। मोहन की तरक्की इन्हीं प्याज के वजह से ज़्यादा ही हुआ करता था। मोहन रोज सुबह अपने ठेले में भरपूर प्याज लेकर गांव गांव घूमा करता था। देखते ही देखते मोहन अपनी सारी प्याजें बेच दिया करता था। मोहन का प्याज अच्छा होने के कारण सभी उसका प्याज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखा करते थे। अगले दिन सुबह मोहन अपने घर में अपनी पत्नी के साथ सोया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्दी ही सुबह हो गई थी। तभी मोहन और बिमला दोनों ही मस्त सोए रहते हैं। मोहन की पत्नी बिमला का अचानक से आँख खुल जाता है। जैसे ही बिमला नींद से जाग जाती है तब वह मोहन से कहती है, हाय हाय, आज तो उठने में बहुत ही देर हो गई है। अजी सुनते हो क्या? तुम्हें प्याज बेचने नहीं जाना है क्या? अजी सुनते हो क्या? बिमला की चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। अरे बिमला, क्या हुआ? तू सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कान के पर्दे भी फट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा चिल्लाना कभी भी बंद नहीं होगा। हाय हाय हाय, काम की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। सुबह हो गई है लेकिन तुम्हें तो घर पर सोने से फुर्सत ही नहीं है। तभी मोहन बिमला के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह अपने खेत की ओर चला जाता है। मोहन चलते चलते अपने खेत पर पहुंच जाता है। खेत पर पहुंचने के बाद मोहन अपने प्याज की खेती पर थोड़ा बहुत काम किया करता है। काम करने के बाद मोहन अपने ठेले पर भारी मात्रा में प्याज भरकर वह अपने गांव की ओर निकल जाता है। तभी मोहन अपने प्याज से भरी ठेला लेकर गांव के घरों के सामने प्याज ले लो करके आवाज लगाने लगता है। अरे प्याज ले लो प्याज, अरे प्याज ले लो प्याज, एकदम बड़े बड़े प्याज है, देसी प्याज है, अरे प्याज ले लो प्याज। मोहन की चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से बाहर लोग आया करते थे और उसके प्याज की ओर देखकर उसकी प्याजें खरीदा करते थे। अरे बाबा, इतना बड़ा बड़ा प्याज वो भी मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है। अरे प्याज वाले भैया, ये प्याज तो मुझे 2 किलो ही देना। आपका प्याज बहुत ही बड़ा है और एकदम ही ताजा है। मोहन अपनी प्याज की तारीफ सुनकर मन ही मन मुस्कुराता था। अरे भाई, दिन रात मेहनत करता हूँ तभी ये प्याज इतने बड़े बड़े निकलते हैं। रोज इसे पानी देना पड़ता है तब जाकर ये प्याज बड़ी होती है, नहीं तो कोई लोग तो इसकी देखभाल भी नहीं करते हैं। मोहन की प्याज एकदम बड़ी बड़ी और ताजा होने के कारण ग्राहक उसकी प्याज ले लिया करते थे। मोहन अपनी प्याज को उन्हें बेचकर उनसे काफी पैसे ले लिया करता था। मोहन का प्याज अच्छा होने के कारण उसे काफी अच्छे पैसे भी मिल जाया करते थे। तभी ग्राहक मोहन की बड़ी प्याज लेकर वहां से चला जाता था। ऐसे ही करके मोहन हर एक घरों में जा जाकर अपने प्याज बेचा करता था। मोहन की प्याज देखते ही देखते गांव के सभी लोग लिया करते थे। थोड़ी ही देर बाद मोहन अपने सारे प्याज बेच दिया करता था। प्याज बेचते ही मोहन अपने घर की ओर आ जाया करता था। मोहन अपनी सारी प्याज बेचने के बाद अपने घर चला जाता है। तभी वह अपने प्याज के बारे में अपनी पत्नी बिमला से कहता है, अरे बिमला, सुनती हो क्या? आज मेरे प्याज को देखकर ग्राहक तो मेरी इतनी तारीफ करता है कि मैं तो मन ही मन में खुश होता हूँ। तभी बिमला मोहन की बात सुनकर मुंह से कहती है, अरे बढ़िया क्यों नहीं होगी? तुम तो दिन भर मेहनत करते हो। वैसे भी तुम्हारे जैसा मेहनत तो इस गांव में कोई करता ही नहीं होगा, तब जाके तुम्हारी प्याज इतनी बढ़िया मोटी मोटी और बड़े बड़े निकलते अरे हैं। हाँ बिमला, तुम सही कह रही हो। मैं तो दिन भर उस प्याज को देख रेख करता हूँ, तब जाके मेरी प्याज इतनी अच्छी और बड़े बड़े होते हैं। लेकिन बिमला, अब तो मेरे खेत में ज्यादा ही प्याज नहीं बची है। जितनी भी बची थी वो आज मैंने बेच दिया है। अब कल क्या होगा हमारा? मोहन को चिंतित देखकर बिमला मोहन से कहती है, तुम चिंता मत करो जी, तुम तो वैसे भी बहुत मेहनत करते हो। आज नहीं तो कल तुम तो प्याज अच्छे से उगा ही लोगे। बिमला की बात सुनते ही मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद
रात हो जाता है। तभी आसमान से एक नटखट परी धरती की ओर आती है। जैसे ही परी धरती की ओर नजदीक आती है तब वह देखती है कि गांव में सारे घर एक बराबर ही दिखते हैं। तभी परी यह धरती देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाती है। वह उड़ते उड़ते मोहन के खेत पर पहुंच जाती है। मोहन के खेत पर पहुंचते ही परी उन प्याजों को देखकर सोचती है। तभी नटखट परी बड़े बड़े प्याज को देखकर प्याज की ओर आकर्षित हो जाती है। फिर वह प्याज की खेती पर धीरे धीरे कर उतरने लगती है। अरे वाह, कितने बड़े बड़े प्याज है। लेकिन ऐसे प्याज तो हमारे परिलोक में होते ही नहीं है। ये मनुष्य लोग कितने बड़े बड़े प्याज उगाते हैं, लेकिन ये प्याज तो बहुत ही कम है। अभी मैं अपने जादुई छड़ी से इस प्याज को पूरे खेत भर भर देती हूँ। तभी नटखट परी मोहन की आधी अधूरी प्याज की खेती को देखकर अपने जादुई छड़ी से वह पूरे प्याज की खेती को पहले जैसा हरा भरा कर देती है। देखते ही देखते मोहन की प्याज की खेती पूरे प्याजों से भर जाती है। परी अपने जादुई छड़ी से इन प्याजों को जल्द से जल्द उगा लेती है। अगले दिन सुबह मोहन जैसे ही सोकर उठता है वह पहले अपने खेत की ओर जाता है। मोहन आज जाकर खेत पर अच्छे प्याज लगाना चाहता है, लेकिन मोहन को पता ही नहीं था कि रात को उसके साथ क्या हुआ है। मोहन जैसे ही अपने खेती के पास पहुंचता है तो वह इन सारे प्याज को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे प्याज, वो भी एक ही दिन पर। कल तो कुछ भी नहीं थे। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, लेकिन ये हुआ कैसे? मोहन जानना चाहता था कि उसके प्याज एक ही दिन में इतने बड़े बड़े और ज़्यादा कैसे हो गए हैं। तभी मोहन अपना ठेला लेकर प्याज बेचने के लिए चला जाता है। हमेशा की तरह मोहन अपना प्याज लेकर एक मंडी पर चला जाता है। मंडी पर पहुंचते ही मोहन अपने ठेले को एक जगह लगा लेता है। ठेले को लगाने के बाद मोहन अपने प्याज को बेचने के लिए आवाज लगाता है। अरे प्याज ले लो, प्याज, लाल वाले प्याज, एकदम बड़े बड़े प्याज है। अरे प्याज ले लो, प्याज, देसी प्याज है, ले लो। तभी मोहन की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास दौड़े चले आते हैं। अरे वाह, कितने बड़े बड़े प्याज है, वो भी देसी प्याज। अरे प्याज वाले, वाकई में तेरे तो प्याज की बहुत ही तारीफ किया जाए, वो भी कम है। इतने बड़े बड़े प्याज है, ऐसे प्याज तो पहली बार इस गांव में देखने को मिला है। मोहन अपने प्याज की तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत ही खुश होता है। तभी मोहन उस प्याज को उस बुढ़िया को दे देता है। मोहन प्याज को देने के बाद उससे कुछ पैसे ले लेता है। मोहन अपने प्याज को बेचकर काफी पैसे कमा लेता है। धीरे धीरे कर सारे लोग मोहन के पास से उसका प्याज ले जाते। धीरे धीरे कर मोहन का प्याज सारे गांव में मशहूर हो जाता है। गांव के सभी लोग मोहन के प्याज के बारे में चर्चा करते हैं। अरे रमेश भाई, तुमको पता है ना, हमारे गांव में आजकल सिर्फ एक ही चीज़ ही चल रही है, वो भी मोहन का प्याज। पता है क्या, मोहन दिन ब दिन तरक्की करे जा रहा है। उसकी प्याज तो पूरे सीतापुर में मशहूर हो चुकी है। तभी रमेश मनोज की बात सुनकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, क्या गर्मा गर्म खबर सुनने को मिला है। आज तो मैं उस मोहन के खेत पर जाकर उस सारी प्याजों को लाऊंगा, फिर जाके मैं उसे दुगने दाम पर पूरे बाजार में ही बेचूंगा। इससे मोहन को भी शक नहीं होगा। तभी रमेश मनोज की ओर देखकर कहता है, अरे वाह मनोज भाई, तुमने कितना बढ़िया खबर सुनाया है। ऐसा लगता है कि कितने दिन हो गए थे ऐसे खबर सुनने को। वाकई में, चलो मैं चलता हूँ भाई, मुझे भी वैसे बाजार जाना है। चलो चलता हूँ। तभी रमेश अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। तभी रमेश चलते चलते रास्ते भर यही सोचा करता है कि वह आज रात को जाकर मोहन के सारे प्याज को लाकर वह बाजार में बेचकर दुगने दाम कमा पाएगा। दूसरी तरफ मोहन अपना प्याज का ठेला लेकर पूरे मंडी में इधर से उधर प्याज ले लो कर घूमते ही रहता है। कुछ देर बाद मोहन अपनी सारी प्याज को बेचकर अपने घर की ओर चलने लगता है। मध्य रात्रि मोहन जब अपने कमरे में अकेला सोया रहता है तब उसे अपने प्याज के बारे में याद आता है। तभी वह नींद से जाग जाता है।
सचमुच में मैं सोचता हूँ कि मेरे प्याज एक ही रात में इतने सारे और इतने बड़े बड़े कैसे हो गए हैं। चलो ना, मैं आज जाकर ही देखता हूँ क्या यह सचमुच में कोई चमत्कार है। अगर चमत्कार होगा तो मुझे वहाँ जाने के बाद पता ही चल जाएगा। तभी मोहन अपने बिस्तर से उठकर अपने खेतों की ओर चलने लगता है। मोहन चलते चलते काफ़ी दूर आ जाता है। मोहन अपने खेतों की ओर बढ़ते ही रहता है। मोहन को आज यकीन था कि वह आज ज़रूर देखेगा कि उसके प्याज एक ही रात में इतने बड़े बड़े और पूरे खेत भर कैसे हो गए थे। यही सोचकर मोहन आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा था। तभी मोहन अपने खेत से थोड़ा दूर खड़ा होकर वह अपने खेत की ओर देखता है। काफ़ी समय हो जाता है मोहन को वहाँ खड़े होते हुए। तभी मोहन आसमान की ओर देखता है। आसमान की ओर देखते ही मोहन के आंखों पर कुछ नजर आता है। मोहन के आंखों पर जैसे ही परी झलक दिखती है, तभी मोहन चुपचाप होकर उस परियों को देखता है। परी तभी धीरे धीरे कर कर आसमान से धरती की ओर आती है। थोड़ी देर बाद परी फिर से मोहन के खेत पर आ जाती है। मोहन इसे दूर से देखते ही रहता है। तभी परी धीरे धीरे कर कर मोहन की खेत पर उतर जाती है। मोहन दूर खड़ा अपने खेत के पास से परी को देखते ही रहता है, लेकिन मोहन परी को देखकर कुछ भी नहीं कहता है। तभी नटखट परी को वह खेत आधा अधूरा दिखाई देता है। फिर से परी उस खेत को हरा भरा और पहले जैसा करने के लिए फिर से अपने जादुई छड़ी से वह जादू से उसे पहले जैसा हरा भरा कर देती है। मोहन इसे दूर से देखते ही रहता है। तभी मोहन अपने मन में सोचता है, अरे ये तो जादुई परी है। ये तो मेरे खेत को पहले जैसा प्याजों से पूरा भर चुकी है। वाकई में ये परी तो बहुत ही दयालु है। मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो मैं उसी के पास जाता हूँ। तभी मोहन परी को देखकर परी की ओर आकर्षित हो जाता है। परी का धन्यवाद करने के लिए मोहन उसके पास चला जाता है। परी को देखते ही मोहन उससे कहता है, अरे वाह, तुम कितनी दयालु परी हो। तुमने तो मेरा मदद करके बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तभी परी मोहन की बात सुनकर कहती है, अरे नहीं, इसमें शुक्रिया अदा की कोई बात नहीं है। मैं तो एक जादुई परी हूँ। मैं तो अपने जादुई छड़ी से इस खेत को क्या पूरे दुनिया को हरा भरा कर सकती हूँ। ये तो मामूली खेत है, इसके लिए मुझे शुक्रिया अदा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहली बार इस धरती में आई हूँ। मैंने तुम्हारा प्याज को देखा, तभी मुझे लगा कि ये तो आधा अधूरा है, इसलिए मैंने इसे हरा भरा कर दिया है। परी की बात सुनने के बाद मोहन अपने घर की ओर जाता है। मोहन रास्ते भर सिर्फ परी के ही गुण गाते रहता है। जैसे तैसे मोहन अपने घर पर पहुंच जाता है। मोहन के जाते ही थोड़ी देर के बाद रमेश मोहन की खेत की ओर जाने लगता है। रमेश ने ठान लिया था कि वह आज उसके प्याज को चुराकर बाजार में बेचकर अच्छे दाम कमा ले। यही बात सोचते सोचते रमेश मोहन की खेत की ओर बढ़ रहा था। जैसे तैसे चलते चलते रमेश मोहन की खेत पर पहुंच जाता है। मोहन के हरे भरे और बड़े बड़े प्याज को देखकर रमेश न जाने क्या सोचता है। अरे वाह, ये तो सचमुच में बड़े बड़े प्याज है। इसे बेचकर तो वाकई में मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। आज तो मैं इस प्याज को छोड़ूंगा ही नहीं। चलो पहले इस प्याज को काट कर रखता हूँ। तभी रमेश मोहन के प्याज को काटने लगता है। मोहन के प्याज को काटता देख परी दूर से पेड़ पर बैठकर देख रही थी। अरे ये आदमी कितना बेईमान है। ये तो दूसरे के प्याज को भी अपना प्याज समझकर रात को चुराने आया है। चलो इसे मैं अभी बताती हूँ। तभी नटखट परी अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती है। अपनी जादुई छड़ी से वह पेड़ों में से मधुमक्खी के छत्तों से मधुमक्खी को बाहर निकालती है। तभी नटखट परी की जादुई छड़ी चलने से पेड़ों के सभी मधुमक्खी बाहर आ जाती है। वह मधुमक्खी धीरे धीरे कर कर रमेश की ओर बढ़ने लगती है। रमेश प्याज काटते रहता है। मधुमक्खी की आवाज सुनकर रमेश पीछे पलटकर देखता है। जब वह पीछे पलटकर देखता है तब उसे मधुमक्खी उड़ते हुए उसके पास आते नजर आती है। तभी वह अपना जान बचाकर भागने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे मार डाली मधुमक्खी ने। अरे कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। आज मैं बचूंगा ही नहीं। अरे कोई तो बचाओ। सारे मधुमक्खी रमेश को काट देती है। रमेश का चेहरा मधुमक्खी के काटने से पूरा ही लाल लाल हो जाता है। मधुमक्खी के काटने से महेश अपने घर की ओर चला जाता है। रमेश को रोता चिल्लाता देख नटखट परी दूर पेड़ पर बैठकर बहुत ही खुश होती है। वह खुशी के मारे हंसती ही रहती है। थोड़ी देर बाद जादुई परी अपने परी लोक की ओर चली जाती है।
अगले दिन सुबह मोहन जब सोकर उठता है तो वह अपने खेत पर आता है। जैसे ही वह खेत पर आता है तो वह देखता है कि उसके खेत पर एक औजार पड़ा था। वह औजार को अपने हाथ पर लेता है। तभी वह कहता है, अरे ये तो रमेश का ही है ना। वो पहले हमारे खेत पर आता था तो ऐसा ही हंसिया लाया करता था। जरूर ये उसी का होगा। यहाँ तो भूल गया है। चलो मैं उसे देकर आता हूँ। तभी मोहन समझ जाता है कि रमेश उसकी खेत पर रात को चोरी करने आया था। वह उस औजार को अपने हाथ पर पकड़ लेता है। मोहन औजार के साथ साथ एक टुकनी प्याज लेकर रमेश के घर चला जाता है। तभी रमेश मोहन की ओर देखकर अपना नज़र झुका लेता है। नज़र झुकाने के बाद वह मोहन से माफ़ी मांगता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है।